ये हमारा जो जेंडर बेसिस में है, ठीक है, जेंडर बेसिस में जो डिफरेंस है, तो आप देखोगे कुछ कुछ स्टेट्स में सेक्स रेशियो बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे फीमेल पॉपुलेशन है ही नहीं, और आपने ज़्यादा करके देखा है कि जब एक लड़की का विवाह होता है तो उसको दहेज दिया जाता है, मांगे या ना मांगे, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन दहेज दिया जाता है। हरियाणा एक ऐसा जगह है जहां पे लड़कों के विवाह के लिए दहेज दे रहे पार्टीज, क्योंकि लड़की नहीं है, ठीक है। इस कदर वहां पे भ्रूण हत्याएं हुई हैं, फीमेल इन्फेटिसाइड इतनी ज़्यादा हुई हैं कि दे आर नॉट गेटिंग ब्राइड्स फॉर मेन टू गेट मैरिड, सो दे हैव टू बेसिकली, अभी उनको भाई साहब दहेज दे के विवाह करना पड़ रहा है। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है। ओके, सो लेट अस बिगिन विथ जेंडर डिविजन. This is from hierarchical social division seen everywhere but is rarely recognized in the study of politics. The gender division tends to be understood as natural and unchangeable. तो हमारा जो gender division है, ठीक है, ये natural भी है और unchangeable भी है, ठीक है. However, it is not based on biology but on social expectations, ठीक है. An idea that is used to describe a particular type of person or thing, ठीक है, कैसा एक particular type of person या thing होता है, ठीक है. Okay, so let's start with this people. Public and private division. Girls are brought up to believe that main responsibility of women is housework. तो ज़्यादा करके हमारी जो परवरिश होती है वो पहले से ही ऐसी है कि यू आर सपोज टू हैंडल योर हाउस वर्क, यू आर सपोज टू हैंडल योर हाउस होल्ड अफेयर्स, ठीक है. आप अगर देखोगे बचपन से ही लड़कों को बंदूक वगैरह ये सब खिलौने दिए जाते हैं और लड़कियों को भाई साहब गुड्डे गुड़ियाँ दिया जाता है, ठीक है. तो बचपन से ही हमने एक मेंटालिटी बना ली है कि दे आर सपोज टू हैंडल हाउस होल्ड अफेयर्स, ठीक है. ओके, housework, bringing up children, this is reflection in a sexual division of labor in most families. Now what do you mean by sexual division of labor? Division of labor मतलब घर के कामकाज का बंटवारा है, ठीक है. तो बाहर के कामकाज जो है वो ज्यादा करके मेन संभालेंगे और घर का कामकाज जो है वो फीमेल संभालेंगी, ठीक है. पेप्सी कंपनी की जो सीईओ हैं इंदिरा नूई, शी इज बेसिकली एन इंडियन, उनका एक इंटरव्यू है, तो उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि आफ्टर बीइंग द पेप्सी कंपनी सीईओ ऑफ पेप्सी कंपनी, मतलब आप समझ लीजिए पेप्सी जो एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है, पर पेप्सी इज नॉट एन इंडियन कंपनी, ठीक है, इट्स एन अमेरिकन कंपनी, वहाँ की वो सीईओ हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है. भाई साहब चालू हो गया, ठीक है. तो पेप्सी कंपनी के जो सीईओ हैं, ठीक है, नेम इज इंदिरा नूई. देयर इज बेसिकली एन इंटरव्यू इन विच शी सेज कि मैं इतने बड़े कंपनी की एक सीईओ हूँ, व्हेन आई रिटर्न होम आई एम एक्सपेक्टेड टू डू द सेम थिंग्स एज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनी नॉर्मल इंडियन वुमेन. मेरी सास बोलती है कि भाई हस्बैंड खाना खाने बैठा है, उसको पानी उनी दो, ठीक है. तो ये है, मतलब आज की तारीख में हो सकता है आपके सामने मैं एक बहुत बड़ी सीईओ हूँ कंपनी की, लेकिन मेरी घर में जो वजूद है मेरी वही है, ठीक है, जैसा एक नॉर्मल इंडियन वुमेन का होता है, ठीक है. मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करी कि घर में मेरा वेलकम हो, लेकिन जिस तरह से थका आ रहा एक इंसान आता है भाई साहब, ठीक है, उस तरीके का ट्रीटमेंट मुझे भी नहीं मिलता है, ठीक है. दैट्स व्हाट शी सेज. ओके, सो डिवीजन ऑफ लेबर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द वुमन इज वर्किंग और नॉट, even if the woman is working and even if the family has accommodated to her work life, still she is expected to handle the same household chores as she should be if she was not working, ठीक है. तो इस तरीके का एक मेंटालिटी हमारे यहाँ पे है in most families. Women do all the work inside the home such as cooking, ठीक है, then we have cleaning, then we have basically washing clothes, tailoring, looking after children. So all these are handled by women at home, ठीक है. This is reflected in sexual division of labor in most families. Men do all the work outside the home. प्रॉब्लम ये है कि जो काम हो सकता है मेन बाहर कर रहे हो वो घर पे नहीं करते हैं. हो सकता है देखो जैसे ये कोई माली है, ठीक है, ही इज सपोज टू टेक केयर ऑफ अ गार्डन, ही इज पेड फॉर टेकिंग केयर ऑफ अ गार्डन, बट ही विल नॉट डू द सेम वर्क एट होम, ठीक है. इफ लेट्स से एक कोई स्वीपर है और मतलब साफ सफाई का उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही इज डूइंग द वर्क आउटसाइड बट ही विल नॉट डू द वर्क एट होम. कुछ कंफ्यूजन का भैया, क्या हुआ, दूसरा पेपर मिल गया है? नहीं, सब ठीक ठाक, बहुत बढ़िया. ओके, सो अभी जैसे समझ लो कार रिपेयर कर रहा हो कोई, ठीक है, ही इज डूइंग द सेम वर्क आउटसाइड बट ही विल नॉट डू द वर्क एट होम, ठीक है. कारपेंटर है, तो आप देखोगे ऐसा नहीं है कि जो मेन की कम्युनिटी है वो खाना बनाना नहीं जानती है. अगर आप देखोगे ज़्यादा करके जितने भी
बड़े बड़े होटल्स हैं उनमें जितने भी शेफ्स हैं सब मेल्स हैं, ऑल होटल्स शेफ्स आर ऑल मेल्स, ठीक है, तो दे नो हाउ टू कुक, ठीक है, एंड दे आर गुड एट इट, ठीक है, बट स्टिल एट होम दे विल नॉट डू इट, ठीक है। तो ऐसी मानसिकता है, वो हमारे लिए काम है, लेकिन घर का काम तो औरतों को ही करना है, तो ये हमारी एक मेंटालिटी है, ठीक है, दिस इज बेसिकली आवर मेंटालिटी, और ये चला ही आ रहा है, ऐसा चला ही आ रहा है, ठीक है, देयर इज एक्चुअली नो चेंज टू इट, ठीक है। अगर कोई घर से बाहर जा भी रही है, लेट्स से फैमिली ने अकोमोडेट कर भी लिया है कि यस शी शुड गो आउट एंड वर्क एंड हैव हर करियर ऑफ हर ओन, बट शी इज एक्सपेक्टेड टू डू द सेम हाउस होल्ड एक्टिविटीज व्हेन शी इज रिटर्निंग होम, सो ये एक चला आ रहा है, ठीक है, दिस इज बेसिकली, इट इज नॉट दैट मेन कैन नॉट डू हाउस वर्क, ऐसा नहीं है कि भाई साहब हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम करते नहीं हैं, ठीक है, वी विल नॉट डू इट, ठीक है। एक कुछ तो वॉशिंग मशीन का या एरियल साबुन का ऐड निकला था, अच्छा ऐड था, उसमें बेसिकली द फादर इज डूइंग ऑल द वॉशिंग थिंग, मतलब वो सारे वॉशिंग मशीन में डाल रहा है, एरियल साबुन का ऐड है, लेकिन यही चीज़ उसकी लड़की जब देखती है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि जब वो बिहाई जाएगी या उसका जब विवाह होगा तो उसको जो हस्बैंड मिलेगा वो भी वो काम करना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का। तो हम धीरे धीरे समाज में इस चेंज को ला सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमारे घर से ही होनी चाहिए, ठीक है। आज की तारीख में मेरी बेटी की अगर शादी होती है और वो अगर एक्सपेक्ट, तो वो भी ऐसे मेंटालिटी से जाएगी ना, अगर मैं कोई घर का काम काज नहीं करता हूँ, ठीक है, या मैंने कभी खाना ही नहीं बनाया या कभी एक गिलास पानी भी खुद से नहीं पिया है, तो वो भी ऐसे ही मानसिकता से ही जाएगी कि यार उसको जो हस्बैंड मिलेगा उसके लिए भी ये सेवाएं उसको करनी पड़ेंगी, है ना। सो दैट इज अ चेंज विच हैज टू बी डन फ्रॉम हाउस होल्ड इटसेल्फ। इसके लिए गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज नहीं बना सकता है, ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे इंटरनल फ्रेमवर्क में है, एंड दिस नीड्स टू बी रेक्टिफाइड, ठीक है, ये चेंज आना जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मोस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ शेफ्स आर मेल्स, दे नो हाउ टू कुक, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द कारपेंटर्स, मोस्ट ऑफ द स्वीपर्स, साफ सफाई वाले ज्यादा करके सब मेल्स हैं, बट दे विल नॉट बी इंक्लाइन टू डू द सेम वर्क बैक एट होम, ठीक है, ज्यादा करके वो काम नहीं करेंगे, ओके। दे सिंपली थिंक दैट इट इज फॉर वुमेन टू अटेंड टू दीज थिंग्स, ये सब ऐसा लेडीज का काम है, हमारा काम नहीं है, दैट इज व्हाट द मेंटालिटी इज ऑल अबाउट। व्हेन दीज जॉब्स आर पेड फॉर, मेन आर रेडी टू टेक अप दीज वर्क्स, जब इन कामों के पैसे मिलते हैं तब मेन आर रेडी टू टेक अप दीज वर्क्स, ठीक है, देन दे आर वेरी वेल, भाई हम ये काम कर लेंगे, पैसे मिलेंगे तो हम कर लेंगे, घर पे नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि घर पे मुफ्त में नहीं काम करना है हमको, ठीक है। वुमेन लोग ये भाई साहब 40-50 साल से यही काम करे आ रहे हैं। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरी मॉम के एक्चुअली दो जो ये नीज हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं, मतलब हार्डली शी इज़ एबल टू वॉक, एज रिलेटेड है, 2 बार उनका नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, तो नी पे प्रेशर वो नहीं ले पाते हैं, लेकिन काम करने की ऐसी आदत हो गई है कि रोज किचन में जाना है और रोज कुछ ना कुछ बनाना है। हम बहुतों बार उनको मना कर चुके हैं, लेकिन अभी उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, समझ में आ रही है। दिस हैज रिजल्टेड आफ्टर 70 ईयर्स देर इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब यही काम से उनकी आइडेंटिटी है, ये काम जब तक करते आ रहे थे वैसा उनकी आइडेंटिटी है। अभी उनको लगता है कि यार ये काम भी अगर हम नहीं कर पाए तो हमारी कोई वजूद नहीं रहेगा, हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा, ठीक है। आज शरीर साथ नहीं दे रहा है, आज ऑब्वियसली माइंड भी उतना शार्प नहीं है, लेकिन आज भी कुकिंग करना है, ठीक है, क्योंकि वही करते आए हैं। ये इस कदर सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है कि आज मना करने के बावजूद भी वो करना है, ठीक है, क्योंकि उससे वो लिंक्ड हो चुकी है। तो पहले पहले मेरे को लगता था अरे यार मना कर रहे हैं, नहीं चाहिए, फिर भी क्यों नहीं सुन रही हैं, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि यार यही इनकी आइडेंटिटी है, 70 साल से ऐसे ही काम करे आ रहे हैं, ठीक है, और ऐसे ही चल रहा है जीवन, यही इनकी आइडेंटिटी बन चुकी है। तो मतलब दे कैन नॉट बी लेफ्ट आउट। अभी अगर हमने वो काम भी उनसे छीन लिया या नहीं करने दे रहे हैं तो क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। हम इतना ज़्यादा हाउस होल्ड वर्क वुमेन लोगों से कराते हैं कि उनको लगता है यही इसके लिए ही वो बने हैं, दे आर मेड फॉर दिस ओनली, ठीक है, ओके। So when jobs are paid for, men are ready to take up these works. Most tailors and cooks are in hotels are men. ज़्यादा करके जितने भी आपके टेलर्स और कुक्स हैं, they are basically men. और प्रॉब्लम ये है ना कि ये बहुत आगे तक जा रहा है, ठीक है, बहुत आगे तक जा रहा है। आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे शायद, लेकिन इस चीज़ को बहुत अगर हम बारीकी से समझें कि मैं आपको एक साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, ये मेरा जेंडर बेसिस नहीं है, लेकिन ज़्यादा करके 90% ऑफ द वुमेन डोंट नो हाउ टू कुक, और ये सत्य है, ये कोई जेंडर बेसिस बात नहीं है।
नहीं मालूम है उनको, ठीक है, खाना पकाना शायद उनसे हो नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि वो वुमेन है वो उनको करना पड़ेगा। रात के 9:30 बजे के बाद आधा भारत भाई साहब रोटी बेल रहा है ना, 50% वुमेन दे आर मेकिंग रोटी, वो जो भी है करना पड़ रहा है, चाहे वो कर पाए या ना कर पाए। क्या इसके जगह पे हम ऐसा कर सकते हैं कि हो सकता है जो 10% वुमेन हो जिनको खाना बनाने में रुचि भी है उनसे ही वो काम कराया जाए। जैसे समझ लो ये एक बिल्डिंग है, इसमें भाई साहब 100 फैमिलीज रहती हैं, 100 घर हैं, ठीक है। अगर हमने भाई साहब ऐसा कर दिया कि 100 में जो 90 मतलब 100 है, 100 फैमिलीज में से 10 फैमिलीज के औरतों को हमने, जिनको खाना बनाने में रुचि है, जिनको खाना बनाना आता है और जिनको खाना बनाने में इंटरेस्ट है, उनको हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ये फैमिलीज में खाना बनाकर देने का, और बाकी के 90 वुमेन कैन दे कंट्रीब्यूट टू समथिंग अदर। कोई टीचिंग का काम अच्छा कर सकता है, कोई शायद टेलरिंग का काम अच्छा कर सकता है, कोई शायद कोई और काम अच्छा कर सकता है। कैन दिस बी अ डिवीजन ऑफ लेबर? लेकिन हम ऐसे सोच ही नहीं पाएंगे। हमारा ये है कि भाई साहब बिकॉज यू आर बोर्न एज अ वुमेन यू हैव टू डू द कुकिंग वर्क और द हाउस होल्ड वर्क। तो वही है, रात के 9:30 बजे के बाद भाई साहब आधा भारत शायद जो खाना बन रहा है वो खाने लायक ना हो शायद, तो एफिशिएंसी नहीं है, फिर भी हमने उनको डिप्लॉय करके रखा है। वी आर नॉट गेटिंग एफिशिएंसी आउट ऑफ इट बट स्टिल वी हैव डिप्लॉयड देम। वी माइट गेट एफिशिएंसी इन सम अदर वर्क फ्रॉम देम बट वी विल नेवर थिंक अबाउट इट, ठीक है। सो इससे विकास होना बहुत मुश्किल है। डिवीजन ऑफ लेबर प्रॉपर है ही नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर जेंडर पे है, डिवीजन ऑफ लेबर टैलेंट या क्वालिटी पे नहीं है। समझ में आ रहा है? ये डिवीजन ऑफ लेबर जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमेन यू आर सपोज टू डू द हाउस होल्ड वर्क whether or not you can do it efficiently, it doesn't matter, ठीक है, क्योंकि आप हैं तो आपको करना पड़ेगा। डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए क्वालिटी ऑफ वर्क पे। ओके, सो सिमिलरली इट इज नॉट व्हाट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। वुमेन फेच वाटर इन विलेजेस एंड अर्बन एरियाज, दे कलेक्ट फ्यूल, ठीक है, वर्क इन द फील्ड्स, ठीक है, डोमेस्टिक हेल्प, ऑफिस वर्क, बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकग्निशन। इनके वर्क को वैल्यू नहीं मिलता है या रिकग्निशन भी नहीं मिलता है, ठीक है। Okay, in fact the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor but their work is not valued and does not get recognition। तो ज्यादा करके आपके women they are employed in domestic labor but they do not get recognition for their work most of the times, ठीक है। The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life especially in politics is minimal in most societies। जैसे मैंने आपको बोला भाई साहब आधा भारत क्या आधा ग्लोब रात को भाई साहब खाना बनाना ये सब काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर दैट ऑल्दो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, 50% भाई साहब वुमेन है, ठीक है, देयर रोल इन पब्लिक लाइफ इनका रिड्यूस हो जाता है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। पब्लिक लाइफ में इनका रोल काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है क्योंकि हर एक वुमेन को भाई साहब काम करने के टाइम पे भी यही टेंशन है कि घर में जाकर खाना बनाना है, ठीक है, मतलब फटाफट ऑफिस से निकलो और फटाफट घर पहुंचो वरना उधर लेट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दे आर कैरिंग इन देयर हेड्स, ठीक है। सो देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली इन पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज। तो उनका पब्लिक लाइफ में और पॉलिटिक्स में भाई साहब इन्वॉल्वमेंट मिलता ही नहीं है। हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके जितने भी हमारा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, हर लेवल पे वुमेन के सीट्स रिजर्व्ड हैं, ठीक है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, चाहे वो भाई साहब आपका यूनियन लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या विलेज लेवल पे हो, द सीट्स फॉर वुमेन आर रिजर्व, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग फिल्ड, ठीक है, वो फिल नहीं हो रहे हैं, वो फिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए भाई साहब मेल्स आ रहे हैं उसमें, ठीक है। तो प्रावधान है उनके इलेक्शन का बट हो ही नहीं रहा है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू स्टेप आउट, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू स्टेप आउट। आप लोग सब किसी ना किसी बिल्डिंग सोसाइटी में रहते होंगे, ठीक है। बिल्डिंग सोसाइटी की जो एक कमेटी होगी जो चलाती होगी उसमें कितने वुमेन मेंबर्स हैं आपको मालूम है? वहां पे भी प्रावधान है, वहां पे भी आपका समझ लो 13, 14, 15 मेंबर जो भी रहेंगे उसमें से कम 2 वुमेन मेंबर्स होने चाहिए। बट मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 95 क्या 99% में एक भी वुमेन मेंबर नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो वेल एंड गुड बट 99% ऑफ द बिल्डिंग सोसाइटीज दैट आई नो ऑफ उनमें एक भी वुमेन मेंबर नहीं होगा। तो इसीलिए इनका पब्लिक लाइफ जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है। देयर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो बिकॉज दे विल नॉट हैव द टाइम टू डू सो, ठीक है, वो सोच ही नहीं सकते हैं इस बारे में। और अगर पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्वमेंट जीरो है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब आपका पॉलिटिकल लाइफ में भी इन्वॉल्वमेंट जीरो होगा, ठीक है। सो दिस दे कैन नॉट कॉज अ चेंज। अर्लियर ओनली मेन वेर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, वोट एंड कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेस। एक टाइम था जब जो वोटिंग राइट था वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं था, अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं था, ओनली मेन वेर अलाउड टू वोट, ठीक है।
लेकिन अभी तो वैसा वैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वही चला आ रहा है, ठीक है। मतलब अभी वुमेन के लिए सिर्फ वोटिंग राइट्स नहीं है, वुमेन के लिए अलग से सीट्स रिजर्व्ड हैं सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, बट स्टिल वुमेन आर नॉट एबल टू स्टेप आउट एंड ऑक्यूपाई दो सीट्स एंड ब्रिंग अ चेंज, ठीक है। So gradually the gender issue was raised in politics. Women in different parts of the world organized and agitated for equal rights. So जब उनको भाई साहब वोटिंग राइट्स नहीं था, ये तो नहीं था, तब पूरे ग्लोब में भाई साहब ये एजिटेशन चला. There were agitations in different countries for the extension of voting rights to women. These agitations demanded enhancing the political and legal status of women. What do you mean by political status? Political status मतलब वुमेन को राइट दिया जाए, इक्वल राइट एज मेन फॉर वोटिंग, और वुमेन को सीट मतलब इलेक्शन कंटेस्ट करने का भी इक्वल राइट मिलना चाहिए. इनफैक्ट उनको ऊपर लाने के लिए वी हैव टू रिजर्व सीट्स फॉर देम. ये मिल गया, चलिए ठीक है. उसके बाद लीगल स्टेटस. व्हाट डू यू मीन बाय लीगल स्टेटस? व्हाट डू यू मीन बाय लीगल स्टेटस फॉर वुमेन? हाँ नहीं, इट्स नॉट लीगल. जॉब्स तो नहीं, जॉब्स के साथ लीगलिटी की कुछ नहीं है. लीगल स्टेटस आपको ये मालूम होना चाहिए. पापा की प्रॉपर्टी पे विजय और पिंकी दोनों का बराबर हक है, इसको हम बोलते हैं लीगल स्टेटस. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? दिस इज कॉल्ड लीगल स्टेटस. तो आपके पापा की प्रॉपर्टी में आपके भाई का और आपका दोनों का 50% शेयर है. अनटिल एंड अनलेस आप आकर साइन करके बोल देते नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, तब तक 50% ही डिवाइड होगा. समझ में आ रहा है ये? इट विल बी डिवाइडेड 50%. यही लॉ है. अगर किसी फैमिली में जो हेड ऑफ द मेंबर है उन्होंने एक विल नहीं बनाया है, ठीक है, आफ्टर हिम और हर द प्रॉपर्टी विल बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ऑल मेल्स एंड फीमेल्स. हाँ, अगर जनरली ये देखा जाता है कि फीमेल्स की शादी हो जाती है, वो चले जाते हैं, तो वो आकर साइन कर देते, ले भाई तू संभाल, ठीक है, ऐसा. तो दिस इज बेसिकली लीगल स्टेटस. ये है आपका लीगल स्टेटस. दिस इज व्हाट वी मीन बाय लीगल स्टेटस. ठीक है, ओके. इंप्रूविंग देयर एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज. तो एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज. मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल. तो आपका देखो ज्यादा करके ये सब तो आपके बाहरी लाइफ के हैं हिस्से. आपका भाई साहब यहाँ पे इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल. तो इक्वालिटी नहीं है पर्सनल और फैमिली लाइफ में, इसमें भी डिमांड किया गया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बहुत सारे मामले दहेज उत्पीड़न के हुए हैं. ठीक है, बहुत सारे मामले हुए हैं दहेज उत्पीड़न के, बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस इश्यूज हुए हैं. ठीक है, आज की तारीख में बहुत सख्त नियम हो गया है. ठीक है, तो मिस्टर प्रसन्ना भगत ने अगर शादी की और दारू पीकर आए और अपनी बीवी को गाली दिया और उनकी बीवी ने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया, जाकर कंप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, 112 डायल करके बोलना है, उनको पुलिस उठाकर लेकर जाएगी विदाउट नहीं, प्रूफ नहीं. पहला तो पुलिस यही करेगी, उठाकर लॉकअप में डालेगी, उसके बाद 2 दिन सड़ाएगी, मारेगी, पीटेगी, फिर पूछेगी भाई साहब क्या करना है, क्या करना है. कुछ प्रूफ नहीं चाहिए. आज की तारीख में इतना स्ट्रिक्ट पॉलिसी है. अगर आपको नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिए. एक वुमेन ने अगर कॉल कर दिया और उसने बोल दिया कि घर में डोमेस्टिक वायलेंस है या सास ससुर जो भी लोग हैं, इन लोग मेरे को उत्पीड़न कर रहे हैं, ठीक है, परेशान कर रहे हैं, पूरी फैमिली भाई साहब लॉकअप में डाल दी जाएगी. ठीक है, आज इतना ही सख्त है पॉलिसी. ठीक है, सो दिस, हाँ, इसका गलत फायदा मत उठाइए. लेकिन ऑब्वियसली ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं. ठीक है, बहुत सारे मतलब अनगिनत केसेस हुए हैं. दैट इज द रीजन दिस हैज बीन अडॉप्टेड. तो इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, ये पर्सनल और फैमिली लाइफ के हिसाब से कुछ लॉज बने हुए हैं. ठीक है, so these are the things that we need to, these movements are called feminist movements. इन movements को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? feminist movement. A woman or a man who believes in equal rights and opportunities for women and men. ठीक है, okay. Political expression of gender division and political mobilization on this question help to improve women's role in public life. ठीक है, तो इससे भाई साहब बार बार वुमेन लोगों ने क्वेश्चन किया कि उनका वजूद क्या है और उनका सोशल या सोसाइटी में स्टेटस क्या है. तो इसके हिसाब से काफ़ी सारे लॉज लाए गए, अलग अलग देशों में लॉज लाए गए हैं और अलग अलग लॉज हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न इन अ प्रेग्नेंट वुमेन इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम इन आवर कंट्री. हाउ इन अदर कंट्रीज इट इज नॉट कंसिडर्ड अ क्राइम. अब फ्रंटली डॉक्टर्स बता देते हैं सोनोग्राफी के बाद कि
जो पेट में बच्चा है वो मेल है या फीमेल है। लेकिन हमारे कंट्री में इस कदर भ्रूण हत्याएं हुई हैं, फीमेल इन्फेटिसाइड हुई है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करके लॉ पास कराना पड़ा है कि अगर अल्ट्रासोनोग्राफी के दौरान किसी प्रेग्नेंट वुमेन के फैमिली मेंबर ने डॉक्टर से पूछने की भी कोशिश की कि जो पेट में बच्चा है वो मेल या फीमेल है, देन दैट पर्सन कुड बी अरेस्टेड। ठीक है, डॉक्टर से पूछने की कोशिश भी अगर की, ठीक है, तो ये है, ऐसा नियम है। आप अगर जाओगे क्लिनिक्स में ऐसा लिखा रहता है, स्पेशली जो मैटरनल वार्ड्स होते हैं जहाँ पे बच्चों की डिलीवरी वगैरह होती है या फीमेल हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें ऐसा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, एनी अटेम्प्ट टू नो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, अनबॉर्न चाइल्ड इज कंसिडर्ड अ क्राइम। ठीक है, वो पूरे बोल्ड लेटर्स में लिखा रहता है वो। ठीक है, अभी अंडर द टेबल क्या होता है उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इट इज एन क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, इट इज एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल बाय लॉ। ठीक है, ओके, सो वी नाउ फाइंड वर्किंग, तो आपने देखा है भाई साहब, वी नाउ फाइंड वुमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, लॉयर्स, ठीक है, मैनेजर्स and college and university teachers. So all these are basically occupations in which women have adjusted themselves, they have upgraded themselves and they have seen themselves come through. Okay, in some parts of the world, for example in Scandinavian countries such as Sweden and Norway, Finland, आपको मालूम है ये सारे जितने कंट्रीज हैं यहाँ पे, स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, दे आर रिगार्डेड, आपका एक सर्वे होता है और इस सर्वे के हिसाब से हैप्पीनेस कोशेंट डिटरमिन होता है। ठीक है, मतलब कौन सी कंट्री में लोग सबसे ज्यादा हैप्पी है, मतलब दे आर, हैप्पीनेस मतलब नाचते हुए आ रहे हैं ऐसा नहीं, हैप्पीनेस मतलब जो बेसिक सुख सुविधाएं मिली हैं, जो लॉ का प्रोटेक्शन है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चनर हैं, ठीक है, कि कितने क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं, लोग अपने जॉब से कितने खुश हैं, क्या वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, ठीक है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो हाउ आर थिंग्स हैंडल, ये सारी चीज़ों पे हैप्पीनेस कोशेंट डिटरमिन होता है। ठीक है, सो इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, तो ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज हैप्पीनेस कोशेंट में हर बार टॉप 10 में होते हैं, स्पेशली नॉर्वे एंड फिनलैंड। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, यहाँ पे जो क्लाइमेट और वेदर है वो बहुत एक्सट्रीम है, काफ़ी बर्फ होता है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, ये ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे वेदर एक्सट्रीमिटीज बहुत ज़्यादा हैं, बट हैप्पीनेस कोशेंट में ये बहुत आगे हैं। ठीक है, दीज आर कंट्रीज वेर इन पीपल आर रियली हैप्पी विद देयर लाइफ्स। ठीक है, सो सच एज वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन इन वेरियस वेज। द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली 54% कंपेयर्ड विद 76% अमंग वेन। तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे 76% ऑफ द मेन आर लिटरेट। अगेन लिटरेसी का भाई साहब क्या परिभाषा है? रीड, राइट एंड यू कैन लर्न, मतलब यू नो हाउ टू स्पीक, राइट एंड रीड वन लैंग्वेज। ठीक है, एंड यू हैव अटेन्ड 7 years ऑफ एज। सिमिलरली अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स गो फॉर हायर स्टडीज, बहुत ही स्मॉलर पोर्शन है जो गर्ल स्टडीज का, वो गो फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, व्हेन वी लुक एट स्कूल रिजल्ट्स, गर्ल्स परफॉर्म एज वेल एज बॉयज if not better in some places। ठीक है, they perform as well as boys but they drop out। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडिया में जो स्कूल रिजल्ट्स होते हैं, आप 10th का रिजल्ट देख लो, 12th का रिजल्ट देख लो, ज़्यादा करके आपको दिखेंगे गर्ल्स आउट नंबर बॉयज़। ठीक है, पास परसेंटेज भी गर्ल्स का ज़्यादा हायर होता है। ठीक है, पास परसेंटेज छोड़िए आप भाई साहब, जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स की लिस्ट में भी गर्ल्स का परसेंटेज ज़्यादा होता है। ठीक है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे ड्रॉप आउट। ठीक है, when we look at school results, girls perform as well as boys if not better in some places, but they drop out because parents prefer to spend their resources for their boys education rather than spending equally on their sons and daughters। ठीक है, so ये भाई साहब generally prefer to spend on their boys education। No wonder the proportion of women among the highly paid and valued jobs is very small। ठीक है, तो जितने भी highly paid jobs हैं उसमें proportion of women is very small। ठीक है, On an average, an Indian woman works 1 hour more than an average man every day। ठीक है, 1 hour more मतलब यहाँ पे आपके जो घर के कामकाज हैं, प्लस जितने भी आपके घर के प्लस ऑफिस का जॉब जो है, जो भी है, सब संभाल कर देखा गया है कि एक इंडियन वुमेन वर्क्स 1 hour more than an average man every day। ठीक है, जनरली देखा गया है। Yet much of her work is not paid, often not valued as well। ठीक है, नॉट पेड, क्योंकि घर के कामकाज इसमें शामिल हैं।
ठीक है, एंड ऑफन नॉट वैल्यूड एज वेल, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, नॉट वैल्यूड एज वेल। किसी ज्योतिषी के पास गए हैं आप, जाइएगा मत कभी, ठीक है, लेकिन अगर आप जाते हैं ना तो ज्योतिषी बड़े आराम से आपको फंसा लेगा। कैसे भाई साहब, किसी अगर जेंटलमैन का हाथ देख रहा होगा, वो मतलब किसी मेल का हाथ देख रहा होगा, हाँ आपके पास पैसा बहुत आता है लेकिन पैसा रहता नहीं है, ये सबकी कहानी है। हाँ सही बोला आपने, सही बोला, ठीक है, ये सबकी कहानी है। किसी महिला का हाथ अगर वो देख रहा होगा, हाँ मैडम आप ना घर पे काम बहुत करते हैं लेकिन आपका घर वाले कोई इज्जत ही नहीं देते आपको, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोला। ये घर घर की कहानी है, ये हर इंसान की कहानी है। तो जनरली अगर आप देखोगे फीमेल्स में ये प्रॉब्लम है कि देयर वर्क इज नॉट वैल्यू, ठीक है, देयर वर्क इज नॉट वैल्यू। क्लियर है भाई साहब? ओके, तो पहली बात तो भाई साहब जो डोमेस्टिक काम कर रहे हैं उसमें उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, और दूसरी बात भाई साहब क्या है, देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एज वेल। पार्क बना रखा है इसको। ओके, सो ज्यादा करके इनका वर्क जो है पेड भी नहीं होता है और ना ही वैल्यूड भी होता है, ठीक है। वैल्यूड मतलब घर पे भी कीमत देखिए, मतलब अरे करना ही है तुमको, ठीक है, ऐसा है हमारा मेंटेलिटी कि भाई ये तुम्हारा काम ही है, तुमको करना ही है, ठीक है। नीदर वैल्यूड। ओके, प्रोवाइड्स इक्वल वेजेस, तो आपका भाई साहब यहाँ पे लॉ क्या बोलता है, इक्वल वेजेस, ठीक है। ऑल एरियाज ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमा टू फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स, वुमेन आर पेड लेस देन मेन इवन व्हेन दे डू एग्जैक्टली द सेम वर्क, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई साहब? In many parts of India, parents prefer to have sons and find ways to have the girl child aborted before she is born, ठीक है, before she is born। और ये भाई साहब एक बहुत बड़ा सेक्स रेशियो में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। सो वंस इट इज नोन दैट द child which is basically been brought up in the mother's womb is a female child, then attempts are made to
abandon that child, जिसको हम abortion बोलते हैं, illegal abortions हैं, ठीक है. So this is known as female feticide या female infanticide, ठीक है. As the map shows, the ratio has fallen below 850 or 800 in some places. ये जो रेशियो है, सेक्स रेशियो बेसिकली 1000 मेल्स के अगेंस्ट में 850 फीमेल्स, ठीक है. कहीं कहीं पे तो 800 हो गया, कहीं कहीं पे 750 तक हो चुका है, ठीक है. ये ज़्यादा करके हरियाणा जैसे जगहों पे ऐसा सेक्स रेशियो हो चुका है, ठीक है. सो this is definitely a map is a matter of concern. As the map shows, this ratio has fallen below 850 or even 800 in some places. There are reports of various kinds of harassment, exploitation and violence against women. अभी जो चल रहा है आपको शायद मालूम भी होगा, ठीक है. There is incident that has happened in West Bengal and that too एक hospital में, which is basically a public place. So understand how secure are women, ठीक है. So अगर कोई बहुत ही ऐसा मतलब जहाँ पे क्राउड ही नहीं है, ऐसा कोई एरिया रहेगा, जंगल टाइप का एरिया रहेगा या ऐसा गांव रहेगा जहाँ पे लोग नहीं है, वो बात अलग है. लेकिन एक हॉस्पिटल जो बेसिकली हर समय भरा रहता है, पब्लिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट अगर हो सकता है, सो डेफिनेटली देयर इज़ अ ह्यूज कंसर्न विद रिगार्ड्स टू सिक्योरिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया. यही ऐसा ही कुछ इंसिडेंट मुंबई के कॉपर हॉस्पिटल में भी हुआ था आज से 30 साल पहले, ठीक है. द लेडी एक्चुअली, वो जो लेडी के साथ वो हादसा हुआ था, आफ्टर दैट शी वॉज इन कोमा फॉर 35 ईयर्स, 35 नहीं शायद 40 साल तक शी वॉज इन कोमा. एंड वहाँ पे जो नर्स लोग थे या वहाँ पे जो हॉस्पिटल स्टाफ था, उन्होंने उनकी सेवा की. शाहनबाग आप गूगल करके देख सकते हैं. 40 साल तक वेजिटेटिव स्टेट था उनका, ठीक है. हाल ही में शायद 3 या 4 साल पहले उनकी डेथ हुई. सो अगर आप देखोगे तो हॉस्पिटल्स विच आर बेसिकली पब्लिक प्लेसेस मतलब जहाँ पे हमेशा आवन जावन लगाई है डॉक्टर्स का, पेशेंट्स का वगैरह वगैरह. सो ऐसे जगहों पे भी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है. अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन. दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर होम फ्रॉम बीटिंग, हरासमेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. घर में भी भाई साहब ये सेफ नहीं है, ठीक है. वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, येट इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन्स वेलबींग और अदरवाइज आर नॉट गिवन adequate attention. This has led many feminists and women movements to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention. ठीक है. तो रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम का पार्लियामेंट तक पहुंचना जरूरी है ताकि उस पर लॉज फॉर्मुलेट हो सके. हमारा जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो बेसिकली क्या बनाता है, लॉज बनाता है. और वो लॉज किस पे बनाता है, वो लॉज बनाता है भाई साहब आपके जो हो रहे हैं पूरे देश भर में, ठीक है, उस पे वो लॉज बनाता है. वन वे टू इंश्योर दैट दिस इज टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. ज्यादा से ज्यादा भाई साहब वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों, ठीक है. इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो, बहुत ज्यादा लो है. द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा इज बिलो 10%, जबकि लोकसभा में स्पेशल सीट्स रखे गए हैं. संजय मुझे नजर आ, एक मिनट. थैंक यू. छोड़ो. ओके, सो इन लोकसभा द परसेंटेज ऑफ वुमेन इज बिलो 10%. इन स्टेट असेंबलीज इट इज लेस देन 15%, ठीक है. तो स्टेट असेंबलीज में ये परसेंटेज और भी लो है. ये सप्लीमेंट दे के रखा है, ठीक है. सो द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा इज बिलो 10% एंड इन स्टेट असेंबलीज इट इज लेस देन 5%. हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्रावधान रखा गया है इनके लिए, कम से कम भाई साहब देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सीट्स दैट हैव बीन लेफ्ट फॉर देम एज रिजर्व, बट फिर भी वो सीट्स भरे नहीं जा रहे हैं, ठीक है. ओके, पब्लिक प्राइवेट डिवीजन इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई. और यही रीजन है कि यहां पे हैप्पीनेस क्वोशिएंट भी ज्यादा है, ठीक है. बार बार जब भी सर्वे किया जा रहा है हर साल, these Scandinavian countries like Norway, Finland, they always come on the top 10 में ये होंगे ही होंगे, ठीक है. सो आपका स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, दे आर ऑलवेज इन द टॉप 10. और ये हैप्पीनेस क्वोशिएंट में लगातार इनकी रैंकिंग आ रही है हर साल, ठीक है. बिकॉज वन ऑफ द रीजंस इज दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई. यहां पे जो वुमेन है उनका पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, जो हमारे यहां पे नहीं हो रहा है, ठीक है. ओके,
हम्म, क्या हो गया भाई साहब? ठीक है, इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इंप्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। अभी भी आर्स स्टिल अ मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी। हमारा भाई साहब मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ठीक है, सो दिस इज स्टिल देयर इज अ मेल डोमिनेशन इन आवर सोसाइटियल लाइफ। वुमेन फेस डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। ठीक है, द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली 54% एज कंपेयर्ड विद 74% अमंग मेन। ठीक है, स्पेशल सिमिलरली smaller portion of girl students go for higher studies. When we look at the school results, girls perform as well as boys, if not better. Women face disadvantage, discrimination, oppression in various ways, but they drop out because parents prefer to spend their resources on their boys' education rather than spending equally on their sons and daughters. Repeat हो रहा है क्या भाई साहब? Okay, women face disadvantage. The Equal Wages Act, ये Wages Act establish हुआ है. इक्वल वेजेस एक्ट विच मीन्स वॉट कि अगर भाई साहब आपका सेम काम है तो आपको सेम पगार मेल और फीमेल को देना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी में ये प्रूव हो जाता है कि सेम पगार उनको नहीं दिया जा रहा है, देयर कैन बी अ लॉ सूट दैट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी। भाई साहब इस पे केस बन सकता है। ठीक है, इक्वल वेजेस एक्ट प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल वर्क। हाउएवर, in almost all areas of work from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men even when both of them do exactly the same work. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो या ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, अभी भी ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। ठीक है, वुमेन आर पेड लेस फॉर द वर्क। Women face disadvantage in many parts of India. Parents prefer to have sons and find ways to have the girl child aborted before she is born. Such sex selective abortion lead to decline in child sex ratio. ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर 1000 इन द कंट्री इज मेयरली 927। ठीक है, अगर हम देखेंगे भाई साहब 1000 के अगेंस्ट ओनली 927 फीमेल्स है, विच इज अ लो रेशो। ठीक है, आप लोगों के 10th स्टैंडर्ड में स्टेट बोर्ड में इंडिया और ब्राजील का कंपैरिजन किया गया है। ब्राजील का जो सेक्स रेशियो है इट इज अप्रोक्सीमेटली 1020 एज कंपेयर टू 1000, एंड दैट इज वन रीजन वाई ब्राजील इज मूविंग अहेड ऑफ इंडिया। ठीक है, As the map shows, this ratio has fallen below 850. कहीं कहीं पे तो भाई साहब 800 हो गया। Women face disadvantage, discrimination and oppression in various ways. There are reports of various kinds of harassment, exploitation and violence against women. Urban areas have become particularly unsafe for women. हमको ऐसे पहले लगता था कि विलेज एरियाज आर अनसेफ। ठीक है, आबादी कम है तो शोषण ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि अर्बन एरियाज आर मोर अनसेफ फॉर वुमेन। ठीक है, मोर अनसेफ फॉर वुमेन। दे आर नॉट सेफ इवन विद देयर own home from beating, harassment and other forms of domestic violence. ठीक है, ओके, तो धीरे धीरे भाई साहब क्या हुआ, अलग अलग जगहों पे एजिटेशंस ऑर्गेनाइज किए गए। सो दीज एजिटेशंस एनहांस द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन, इंप्रूव देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। वुमेन्स मूवमेंट also aimed at equality in personal and family life as well. The movements are called feminist movements. इन movements को हम बोलेंगे feminist movements. Political expression of gender division and political mobilization help to improve women's role in public life. ठीक है, we now क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ? We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, college and university. ठीक है, तो यहां पे विच वे अर्लियर कंसिडर्ड नॉट सुटेबल फॉर वुमेन और अनसुटेबल फॉर वुमेन। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। आप अगर देखोगे नॉर्वे है, स्वीडन है। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, दीज आर कंट्रीज विच आर हैविंग अ गुड हैप्पीनेस कोशेंट। ठीक है, in Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland, the participation of women in public life is very high. In our country, women still lag behind men despite some improvement since independence. ठीक है, ours is still a male dominated patriarchal society. Women face disadvantage, discrimination, oppression in various ways. Literacy rate by साहब 54% है, जबकि males में literacy rate is 76%. So it's obvious that here the family is not supporting women's education mostly. ठीक है, only smaller proportion of girl students go to higher studies. But when we look at school results, girls perform better than boys, if not
बेटर देन बॉयज, इनका भाई साहब बेटर परफॉर्मेंस रहा है, बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड द रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज एजुकेशन. दैट इज द रीजन वाई proportion of women among the highly paid and valued jobs is very small. The proportion of women is smaller. ठीक है, क्योंकि highly paid and valued jobs will require a greater amount of educational qualifications, which obviously is not supported in Indian families. ठीक है, ये सपोर्ट नहीं हो पा रहा है. ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क्स मोर. ये क्यों बार बार रिपीट क्यों हो रहा है भाई साहब? ओके, रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा इट इज बिलो 10%. अगर आप देखोगे भाई साहब, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स, जो पार्लियामेंट में इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स है लोकसभा में बिलो 10% है. द स्टेट असेंबलीज में लेस देन 5% है. स्टेट मतलब जो आपका स्टेट असेंबलीज होता है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट का हो गया, वेस्ट बंगाल स्टेट का हो गया. तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट में जितना कम होगा, उतने ही वुमेन के मुद्दे भी उतने ही कम होंगे, है ना. तो उन मुद्दों पे जो विचार विमर्श होकर कोई फैसला निकलेगा वो भी उतना ही कम होगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कंटिन्यूअसली. ओके, सो इंडिया is amongst the bottom group of nations in the world, even behind developing nations like Africa and Latin America. तो भाई साहब अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से भी भाई साहब इंडिया की हालत खराब है when it comes to treating their women. ठीक है, सो इंडिया रिप्रेजेंटेशन जो है, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है. पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का हमसे ज़्यादा अच्छा है. लैटिन अमेरिका में इतने सारे कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना वगैरह, ब्राज़ील वगैरह, इतने सारे कंट्रीज हैं. वहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर इज हायर देन इंडिया. अफ्रीका जो बैकवर्ड कंट्रीज में गिना जाता है, वहाँ पे भी इतने सारे कंट्रीज में जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स और लेजिस्लेचर इज हायर देन इन इंडिया. ठीक है, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत बोल लो या यूनियन गवर्नमेंट बोल लो, सब में वुमेन रिप्रेजेंटेशन इज वेरी लो. ठीक है, the problem can be solved by making it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies. That is why Panchayat Raj has done. 1/3 of seats in panchayats and municipalities are now reserved for women. तो municipal elections और पंचायती राज में 1/3 of the seats are reserved for women. Now there are more than 10 lakh elected women representatives in the rural and urban bodies. 10 लाख से ज्यादा हैं. ठीक है, women's organization and activists have been demanding a similar reservation of at least 1/3 of seats in the Lok Sabha and state assemblies for women. A bill with this proposal has been pending before the parliament for more than a decade. 10 साल हो गए. Since there is no consequences over this among all the political parties, the bill has not been passed. ठीक है, तो आज की तारीख में बहुत दिनों से एक बिल पेंडिंग है लोकसभा में, जहां पे भाई साहब 1/3 ऑफ सीट्स जो लोकसभा के हैं वो वुमेन होने चाहिए. मतलब समझ लो अगर 543 सीट्स है, इनमें 1/3 मतलब आपका 3 1 3 3 8 24 181 सीट्स जो हैं लोकसभा में वो वुमेन के होने चाहिए. ठीक है, द बिल विच इज विद दिस प्रोपोर्शन हैज बीन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन अ डेकेड. सिंस देयर इज नो कंसेंसस ओवर दिस अमॉन्ग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, द बिल हैज नॉट बीन पास्ड. तो अभी तक भाई साहब पॉलिटिकल पार्टीज इस पे कलेक्टिवली डिसाइड नहीं कर पाई हैं, इसीलिए बिल पास नहीं हुआ है. ठीक है, ओके. Religion, communalism and politics. So we saw how India is lagging far behind the others in terms of women treatment या gender inequality में हम बहुत पीछे हैं अभी भी. ठीक है, now we'll talk about religion and communalism in politics. Religion क्या होता है भाई साहब और communalism क्या होता है? Religion मतलब हम सबका अलग अलग religion है. What do you mean by communalism? आपकी community या आपका religion ही प्राइमरी है और दूसरे का रिलीजन इंफीरियर है, ये भेदभाव जो है दैट इज बेसिकली कॉल्ड कम्युनलिज्म. ठीक है, सो आप जिस भी कम्युनिटी के हों या आप जिस भी रिलीजन के हों, वही रिलीजन प्राइमरी है और बाकी सब सेकेंडरी है. इस तरीके की मानसिकता आपकी कम्युनलिज्म कहलाती है. ठीक है, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स. रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिकल डिविजन्स आर नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर, बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे. देखो, जेंडर रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लगभग पूरे वर्ल्ड में ही है. ठीक है, लेकिन खासकर इंडिया में है, इंडिया जैसे क्षेत्रों में है. ठीक है, लेकिन रिलीजन जो है वो यूनिवर्सल नहीं है. रिलीजन बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत सारी कंट्रीज में आपको देखने को ही नहीं मिलेगा. ठीक है, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्राइमरली इंडिया में है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं. द रिलीजियस कम्युनिटी इज क्वाइट डाइवर्सिफाइड इन इंडिया, और जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा उतने ज़्यादा डिफरेंसेस होने के चांसेस हैं.
Religion, communalism, and political divisions are not as universal as gender, but religious diversity is fairly widespread in the world today. In India and many other countries have religious diversity. In case of Northern Ireland, even when most of the people belong to the same religion, there were serious differences about the way people practice their religion. तो एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, आयरलैंड भी एक ऐसा स्कैंडिनेवियन कंट्री है. दिस ऑल्सो हैज अ वेरी हाई हैप्पीनेस क्वेश्चन. Even when most of the people belong to the same religion, there were serious differences about the way people practice their religion. Unlike gender differences, religious differences are often expressed in the field of politics. जेंडर डिफरेंसेस को ज्यादा करके पॉलिटिक्स में प्राथमिकता नहीं मिली है इसलिए क्योंकि वहां पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हुआ पाया. ठीक है, बहुत सालों से ये प्रयास किया जा रहा है कि 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकसभा शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग मतभेद हैं इस इशू पे, और वुमेन लोगों ने भी इसके बारे में कोई ज्यादा पुश नहीं किया इस इशू को, इस मुद्दे को. ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स में रिलीजन बहुत ज्यादा यूज होता है. ठीक है, पॉलिटिक्स में जेंडर इनइक्वालिटी उतनी ज्यादा यूज नहीं होती है जितना रिलीजन का मुद्दा यूज होता है. ठीक है, क्योंकि रिलीजन, जैसे ही हम रिलीजन पे आते हैं लोग जुड़ जाते हैं, और अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स इस बात का फायदा उठाते हैं. ठीक है, कोई एक रिलीजियस स्लोगन या कोई एक रिलीजियस मोटिव अगर आप ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली पब्लिक आपके साथ जुड़ जाएगी. ठीक है, सो अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स. कंसिडर द फॉलोइंग. गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स. ऐसा महात्मा गांधी ने भी बोला है कि रिलीजन को हम पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अभी आप बोलेंगे भाई साहब ये तो बड़े सेक्युलर इंसान थे, इन्होंने ऐसा क्यों बोला. ठीक है, अगर आप देखोगे मतलब एक टाइम था जब इंडिया में सब बटे हुए थे, तो इन्होंने आकर भाई साहब बोला कि लेट्स गो फॉर अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, और फिर इन्होंने रघुपति राजा राम चरखा बुनना सिखाया, एक सिंपल लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा की. इस सब से लोग जुड़ने लगे. ठीक है, दे स्टार्टेड यूनाइटिंग. ठीक है, सो व्हाट ही मेंट बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम, बट मॉरल वैल्यूज दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन्स. तो इन सारे मॉरल वैल्यूज का जो ले देकर एक कंपाइलेशन है, उस पर यह दुनिया चल सकती है. दिया तो है. He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. So इनके हिसाब से जो एथिकल चीजें हैं, जो सारे रिलीजन्स में हैं, जो वैल्यूड एथिकल चीजें हैं, उससे पॉलिटिक्स का गाइडेंस होना चाहिए. Okay, so human right groups in our country have argued that most of the victims of communal rights in our country are people from religious minorities. ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, ये भाई साहब एक्चुअली यूएनओ भेजता है, संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ये कंट्रीज की रैंकिंग करती हैं, और कंट्रीज की रैंकिंग जब करती है तो ह्यूमन राइट के ग्रुप्स आते हैं यहाँ पे. ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स बहुत सारे जगहों पे जाते हैं, जेल्स में भी जाते हैं. ठीक है, ये एक्चुअली जेल विजिट करते हैं. जेल्स में जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ गवर्नमेंट कैसे पेश आ रही है, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है कि नहीं. ठीक है, फिर जहाँ पे राइट्स होते हैं वहाँ पे भी ये जाते हैं, जहाँ पे राइट्स हुए हैं, रिसेंटली राइट्स हुए हैं, वहाँ पे तहकीकात करते हैं, लोगों से पूछते हैं. ठीक है, सो दीज थिंग्स हैपन. ये ह्यूमन राइट्स का, तो ज़्यादा करके ह्यूमन राइट्स के जितने भी एक्टिविस्ट इंडिया में आए हैं, या ह्यूमन राइट्स के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, वो ये बोलते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जिनकी संख्या रिलीजन में कम है, ज़्यादा करके दंगे का प्रभाव उनके ऊपर ही आता है. ठीक है, किसी भी दंगे या फसाद का प्रभाव रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे ज़्यादा आया है हिस्टोरिकली. ठीक है, they have demanded that the government take special steps to protect religious minorities. religious minorities मतलब जिनका तादाद कम है. ठीक है, और अक्सर गवर्नमेंट देखो प्रमोट करती है, जैसे अगर आप देखोगे मुंबई में कॉलेजेस हैं, जैसे पिल्लई कॉलेज. पिल्लई कॉलेज इज बेसिकली प्रमोटिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ तमिलियंस. ठीक है, वहाँ पे तमिलियंस का एडमिशन का एक वो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए. जैसे खालसा कॉलेज जो है वो पंजाबीज के लिए. तो ऐसे गवर्नमेंट प्रमोट करती है चीज़ों को. ठीक है, जैसे अगर आप किंग सर्कल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पंजाबी मिलेंगे जो एक्चुअली सरदार होते हैं. ठीक है, सो इस तरीके के गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है. जैसे नवरोज को गवर्नमेंट ने नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है. नवरोज बेसिकली पारसी न्यू ईयर है. हर एक कम्युनिटी का एक न्यू ईयर है. इतने सारे कम्युनिटीज हैं भाई साहब, बंगाली कम्युनिटी है भाई साहब, आपका हिंदू कम्युनिटी, सबके हिंदी कम्युनिटी है, तमिलियन कम्युनिटी है, सबका एक अलग से न्यू ईयर आता है. तो क्या हम सबके न्यू ईयर में हॉलिडे अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं भाई साहब, ऐसे ही हमारे इतने सारे फेस्टिवल्स हैं. लेकिन गवर्नमेंट ने चुनकर नवरोज को एक
नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है। नवरोज बेसिकली पार्सियन न्यू ईयर है और पार्सियन कम्युनिटी अभी बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रही है। सिर्फ 10,000 पारसीज बचे हैं और ये सारे के सारे 10,000 से भी कम हो गए अभी तो, और ये सब के सब मुंबई में ही लोकेटेड हैं, पहले नहीं हुए हैं। ठीक है, पारसी कम्युनिटी बहुत मैकेनिकल कम्युनिटी है। मैकेनिकल कम्युनिटी मतलब कैसा, अगर OLX पे जैसे जितने भी आपके ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे आप पुराने गाड़ियों को बेचते हैं, ठीक है, तो लोग जानबूझकर वहाँ पे लिख देते हैं पारसी ओन्ड कार, ठीक है, और डॉक्टर ओन्ड कार। देखो डॉक्टर कैसे कार चलाएगा, उसको मालूम है, उसने एक्सीडेंट्स देखे हैं, उसने एक्सीडेंट्स का ट्रीटमेंट भी किया है, तो वो धीरे से कार चलाएगा, कार को ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं चलाएगा। पारसी लोग जो होते हैं उन लोग भी मैकेनिकल लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, वो अपने गाड़ी को बहुत मेंटेन करते हैं। एक टाइम था जब मुंबई में जितने भी लोकल ट्रेन्स चल रहे थे वो सब ड्राइवर्स उनके पारसीज लोग थे, ऑल ड्राइवर्स वे पारसीज, मोस्टली पारसी डोमिनेटेड था। खैर अभी तो पारसीज की तादाद बहुत कम हो गई है और क्योंकि इनका ऑलमोस्ट एक लुप्त प्राय होता जा रहा है तो इसीलिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है बाई सेलिब्रेटिंग नवरोज और मेकिंग नवरोज अ नेशनल हॉलीडे फॉर सम टाइम। ठीक है, सो दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। वुमेन्स मूवमेंट हैज आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज टू ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। अभी वुमेन लोगों का भाई साहब ये मुद्दा है कि जितने भी आपके फैमिली लॉज हैं सारे रिलीजन्स में दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट वुमेन। बहुत देर से छोड़ने की कोशिश कर रहा है तू। Laws that deal with family related matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance, etc. In our country, different family laws apply to followers of different religions. अलग अलग लोगों के भाई साहब अलग अलग रिलीजन के तरीके से फैमिली लॉज हैं। कहीं कहीं पे भाई साहब ऐसा है कि फैमिली लॉ के हिसाब से वुमेन को कुछ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं पे अगर हस्बैंड ने बोल दिया कि नो हमारा डिवोर्स हो गया तो हो गया, ऐसा है। तो फैमिली लॉज आर डिफरेंट। ठीक है, सो ये एक मुद्दा है भाई साहब। सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉज टू मोर इक्विटेबल लॉज। ठीक है, ऑल दीज इंस्टेंसेज इन्वॉल्व अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। Ideals and values drawn from different religions can and should play a role in politics. People should be able to express their needs, interests and demands as a member of a religious community. ठीक है, to prevent discrimination and oppression, the holders of political power should be able to regulate the practice of religion. तो भाई साहब जितने भी political powers हैं they should be able to regulate the practice of religion. तो religion जो है वो इस तरह से follow हो कि लोग इससे हताहत ना हो। ठीक है, These political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. तो इंडिया में हमने बहुतों बार राइट्स देखे हैं और ज्यादा करके इन राइट्स का कारण रिलीजन होता है, रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, कम्युनलिज्म। सो व्हाट इज कम्युनलिज्म? द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। आप भाई साहब जब रिलीजन को बेसिस मानने लगो, ठीक है, जब तक आप रिलीजन को घर तक सीमित रखते हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे आप रिलीजन को रास्ते में उतारते हो तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि हर अगला इंसान जो दूसरे धर्म का होगा वो इनसिक्योर फील करेगा। ठीक है, आपके सेलिब्रेशन से आप तो खुश हो रहे हैं लेकिन अगला इंसान इनसिक्योर फील करेगा, ये होगा ही। ठीक है, मतलब ऐसा ही लगेगा ना कि भाई साहब आप ऐसा सोचिए कि सूरज पानी ग्रही एक आदमी है, एक लड़का है और बाकी सब यहाँ पे लड़कियाँ हैं इस क्लास में। कल वो आएगा क्लास में? नहीं आएगा। वो बोलेगा भाई सब लड़कियाँ हैं, मैं क्या नहीं आऊँगा मैं कल से, ऐसा ही बोलेगा ना। यही होगा। देखिए इनसिक्योरिटी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जब बहुत बड़ी तादाद में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है या रास्ते पे वो हो रहा है तो इसका प्रभाव दूसरे लोगों पे पड़ेगा ही जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होगा ही, ये होना स्वाभाविक है, आप इनसिक्योर फील करेंगे। प्रॉब्लम अकर्स व्हेन पॉलिटिक्स मेक्स फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन फाइट विथ अनदर रिलीजन। आपने देखा रहेगा जितने भी रिलीजियस लीडर्स होते हैं इस बात का फायदा उठाते हैं लोगों का जोड़ने का। इंडिया में लोगों को जोड़ने का सबसे आसान तरीका है रिलीजन की दुहाई देना। ठीक है, आप रिलीजन के बेसिस पे कुछ भी बोल दो, फट से लोग यूनाइट हो जाएंगे। मतलब रिलीजन को हमने बहुत ऊपर रखा है, थोड़ा सा भी उधर इधर इधर हुआ तो मतलब हम तलवार निकाल लेंगे। ठीक है, इट्स एज इफ समथिंग ग्रीवियस हैज हैपेंड। ठीक है, तो रिलीजन को हमने इतना ऊपर रखा है, इंडिया में जितने भी कम्युनिटीज हैं इतना ज्यादा ऊपर रखा है कि थोड़ा सा भी अगर इधर उधर चेंजेस कुछ करने की कोशिश की गई हम तलवार निकाल लेंगे, एक दूसरे को मरने मारने पे आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस हैज हैपेंड क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम्स। दिस हैपेंस व्हेन बिलीव्स एंड डिमांड्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर एंड अपोज्ड
टू दोज ऑफ अदर रिलीजन। अगर आप देखोगे इंडिया का जो निर्माण हुआ था, व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ब्रिटिशर्स भाई साहब ये बोलकर गए कि आप लोग फसाद क्रिएट कर रहे हो, ये एक पाकिस्तान है और एक इंडिया है, हम डिवाइड करके जा रहे हैं, जिसको इंडिया में रखना है इंडिया में रहे, जिसको पाकिस्तान में रहना है पाकिस्तान में रहे। उस दौरान इतना ज़्यादा दंगे फसाद हुए और इतने लोग हताहत हुए कि उसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। बॉर्डर क्रॉस करके इंडियंस पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से इंडिया आए, जो भी है, ठीक है। उस दौरान लोगों ने रस्तों पे कत्लेआम किया है, ठीक है। मतलब लाशें जलाई जा रही थी, ऐसे ऐसे एक साथ जलाई जा रही थी, मतलब दफनाए जा रहे थे या जलाए जा रहे थे, एक साथ हो रहा था। किसी ने भाग मिल्खा भाग देखा है एक, तो उसमें जो इंसिडेंट आपने देखा उनके बचपन में जो हुआ था, दैट इज़ एन इंसिडेंट विच इज़ वेरी कॉमन। हम शायद मिल्खा सिंह के जीवन में इस इंसिडेंट को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया, पूरे फैमिली को कत्लेआम कर दिया गया, पूरे फैमिली को मार डाला गया, ठीक है। ऐसा ऑलमोस्ट हर दूसरे फैमिली के साथ हुआ था और उस टाइम पे बहुत लोग चितर बितर हो गए, तो कोई इधर कोई उधर। आप देखोगे जैसे मुंबई में अगर आप चेंबूर में जाओगे तो एक जगह है चेंबूर कैंप बोल के। ये चेंबूर कैंप का नाम कैसे आया होगा, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनको ऐसे कैंप में रखा गया था। धीरे धीरे वो अपनी धंधा करने लगे, अपना बिजनेस करने लगे, जॉब पे लग गए, फिर धीरे धीरे अपना घर बनाया, जो है वो भी है। उस टाइम पे जो हेट्रेड था एक दूसरे को, जो हमने कत्लेआम होते देखा है, वही हेट्रेड आज भी चला आ रहा है, ठीक है। पहले तो ये दोनों अलग हुए नेशंस, लेकिन हम जब उस टाइम पे जिस फोर्सफुली हम एक दूसरे से लड़े, उसके आधे फोर्स से भी हमने अंग्रेजों के साथ मुकाबला नहीं किया था। ऐसा बोला जा रहा है द एग्रेशन दैट वी हैड इन अमंगस्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन फाइटिंग ईच अदर एंड किलिंग ईच अदर, इवन 1/4 ऑफ द एग्रेशन वॉज नॉट देयर इन फाइटिंग विद द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये एक था और जिसका प्रभाव आज तक चला आ रहा है। This happens when beliefs and demands of one religion are presented as superior and opposed to those of other religions. When state power is used to establish domination of one religious group over the rest. ठीक है, तो आपका भाई साहब स्टेट पावर को यूज किया जाता है कभी कभी इस एक रिलीजियस ग्रुप का दूसरे रिलीजियस ग्रुप पे डोमिनेशन स्टैब्लिश करने के लिए। दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स। इस टाइप के पॉलिटिक्स को अपन कम्युनल पॉलिटिक्स बोलेंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज कम्युनल पॉलिटिक्स। Okay, communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community. ठीक है भाई साहब, religion से ही हमारा social community होगा। Communalism means that followers of a particular religion must belong to one community with same fundamental interest. ठीक है, एक ही community होगी। Also, people who follow different religions cannot belong to the same social community. मतलब समझ लो ये एक nation है और इसमें community A है, भाई साहब कम्युनिटी बी है, लेट्स से कम्युनिटी सी के लोग हैं, कम्युनिटी डी के लोग हैं, कम्युनिटी ई के लोग हैं, कम्युनिटी एफ के लोग हैं। तो अभी कम्युनिटी ए के लोग जो मेजॉरिटी में हैं ये बोलेंगे कि भाई साहब ये सारे के सारे ए हो जाने चाहिए। दिस इज कॉल्ड कम्युनलिज्म, ठीक है। ये होता है आपका कम्युनलिज्म। व्हेन पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। आप अगर अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम सोशल कम्युनिटी, ठीक है। Extreme communalism believes that people of different religions can't live as equal citizen in the nation. जब ये कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप भाई साहब यहाँ पे रहिए ही मत, जाइए यहाँ से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो इतने सारे कम्युनिटीज़ हैं। दिस बिलीफ इज फंडामेंटली फ्लॉड। पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कॉन्टेक्स्ट ड्यू टू द डिफरेंट आइडेंटिटीज। तो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तौर तरीके, लाइफस्टाइल, सोच होती है, ठीक है। सो पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कॉन्टेक्स्ट ड्यू टू द डिफरेंट आइडेंटिटीज, ठीक है। देयर आर मेनी डिफरेंसेस इन द कम्युनिटी विच नीड टू बी हर्ड। देयरफॉर एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन कॉन्टेक्स्ट अदर देन रिलीजन इज बाउंड टू सप्रेस द डिफरेंसेस। भाई साहब ये होगा ही कि आप एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन पे थोपने जाएंगे तो लोग प्रतिवाद करेंगे ही, ठीक है। दे विल फील चैलेंज्ड। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडेज बिलीव्स इन्वॉल्व रिलीजियस प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस मतलब मेरा धर्म ही सही है, बाकी का धर्म सब गलत है, ठीक है, ये प्रेजुडिसेस है। स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप्स मतलब हम एक तरफ से ही चले आ रहे हैं, एक तरफा सोचना, ठीक है। ओए स्टीरियोटाइप मतलब एक तरफा सोचना, ठीक है। रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीव इन द सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन। मेरा रिलीजन ही सुपीरियर है, इस तरीके की सोच।
ठीक है, दिस इज सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट इवन व्हेन वी बिलीव इन इट। ठीक है, ये हम इतना ज्यादा कॉमन है कि हम मतलब ये रोज का मुद्दा हो गया है। माई रिलीजन इज सुपीरियर देन द अदर्स, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी। हमारा रिलीजियस कम्युनिटी ये ही डोमिनेंट रहे ऐसा। ठीक है, द मेजर कम्युनिटी टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। आपने एक चैप्टर पढ़ा था मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है, उसमें ये आता है मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। मतलब अगर किसी देश में कोई एक कम्युनिटी डोमिनेंट है, लेट्स से एक कम्युनिटी डोमिनेंट है, तो वो बी सी डी ई सब पे अपना प्रभाव छोड़ेगी। ठीक है, तो दिस विल ट्राई टू एक्सपैंड। द मेजॉरिटी कम्युनिटी टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस, द माइनॉरिटी कम्युनिटी हैज डिजायर टू फॉर्म सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। और अक्सर ये बहुत ब्लड शेड क्रिएट करता है। जैसे आपने देखा भाई साहब श्रीलंका में कैसे सिन्हला कम्युनिटी थी, और भाई साहब क्या था, देयर वाज अ तमिलियन कम्युनिटी। Just because the Tamilian community felt neglected, they were not given the right opportunities, jobs, etc. So they revolted, and this led to the formation of the most rigorous terrorist group, या most dangerous terrorist group that has been ever formed in the world, that is LTTE, Liberation Tigers of Tamil Eelam. So ऐसे बहुत भयानक results हो सकते हैं इस तरीके के सेपरेशन के। ठीक है, हमने दो बातें किसी को बोल दी या कोई प्रोटेस्ट कर दिया, हमको लगता है चलो उनको सबक सिखाया, लेकिन ये बुझेगा नहीं। ठीक है, ये आग कभी ना कभी बहुत बुरी तरह से अपना अंजाम फैलाएगी और तब सब लपेटे में आ जाएंगे। ठीक है, सो ये होगा ही। आज की तारीख में हमको लग रहा है कि हम मेजॉरिटी में हैं, हम किसी को दबा सकते हैं, हम किसी कम्युनिटी को विरोध कर सकते हैं, किसी कम्युनिटी को बेइज्जत कर सकते हैं, लेकिन एक दिन भाई साहब वो वापस आएगा। ठीक है, और तब सब तबाह होंगे। खैर, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मतलब एक ग्रुप के लोगों को एक तरफ इकट्ठा कर लेना, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ठीक है, काफी ज्यादा है, ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है। मतलब जैसे अगर हम बोलेंगे सारे हिंदूज को एक तरफ इकट्ठा कर लो या सारे मोहम्मदन्स को एक तरफ इकट्ठा कर लो, इसको हम बोलते हैं मोबिलाइजेशन। ठीक है, सो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल अरेना, यूज ऑफ सेक्रेट सिंबल्स। ठीक है, आप सेक्रेट सिंबल्स यूज करने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो आपके अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग सिंबल्स हैं, इनको कभी कभी यूज किया जाता है टू यूनाइट पीपल। ठीक है, पॉलिटिकल सिंबल्स अलग होते हैं, सेक्रेट सिंबल्स को यूज करना। ठीक है, रिलीजियस लीडर्स को यूज किया जाता है ताकि दे बेसिकली आर एबल टू कन्विंस। बहुत सारे आप देखोगे रिलीजियस लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स में। ठीक है, सो रिलीजियस लीडर्स आर इन्वॉल्व हियर। इमोशनल अपील की जाती है। ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ मीडिया, बाय द मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इमोशनल अपील्स किया जाता है। अरे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है तुम्हारे कम्युनिटी के साथ, तुम्हारा आवाज उठाने का टाइम आ गया है, क्या ही कर रहे हो, ऐसा सब। ठीक है, इमोशनल अपील। प्लेन फियर फैक्टर डेवलप करना कि अरे भाई साहब आज अगर तुम नहीं लड़ोगे तो कल को ये तुमको क्रश करके चले जाएंगे। ठीक है, ये हादसे पहले बहुत हुए हैं, लेट्स यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट देम। इस तरह से तो ये सारे जितने भी तौर तरीके हैं, इनसे हम फियर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व्स स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अदर्स। ठीक है, सो इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व्स स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अदर्स। ड्यूरिंग इलेक्शंस इट अटैक्स द इंटरेस्ट एंड इमोशंस ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अदर। तो ये होता है। ठीक है, एक तरफ आप भाई साहब लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, फसाद बढ़ा रहे हैं आप। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्शंस इट अटैक्स द इंटरेस्ट एंड इमोशंस ऑफ वोटर्स ऑफ वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू द अदर, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। ठीक है, समटाइम्स कम्युनिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर। बहुत बड़ी तादाद में राइट्स होते हैं, मैसेकर होता है, मैसेकर मतलब बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट हैपन। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कम्युनल राइट्स, बहुत ही भयानक गाथा है ये। ठीक है, अगर आप उस टाइम के पिक्चर्स भी देखेंगे, गूगल में अपलोडेड हैं, तो बहुत ही भयानक है वो। ठीक है, बहुत लोग मारे गए थे, बेहिसाब लोग मारे गए थे, कौन कहाँ मर गया खो गया कुछ अता पता भी नहीं है। ठीक है, आधे से ज़्यादा लोग तो लापता हैं अभी तक, दे आर नॉट बीइंग एबल टू ट्रेस आउट। तो ऑब्वियसली या मर गए होंगे या दफना दिए गए होंगे या कहीं पे जला दिए गए होंगे, वी डू नॉट हैव अ क्लू।
लैक्स ऑफ पीपल्स लॉस्ट देयर लाइव्स। दोनों तरफ हुआ था, इंडिया से बांग्लादेश और बांग्लादेश से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया। ठीक है, उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। ठीक है, सो हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। सेक्युलर स्टेट as communism continues to be one of the major challenges in democracy in our country, as a solution to it the model of secular state was chosen। तो हमने भाई साहब एक secular state, what do you mean by secular? भेदभाव नहीं करता है, नहीं। ठीक है, आप सेक्युलर मतलब आप किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप एक प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, और अगर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो शायद स्कूल के एंट्री में गणपति है या हिंदू का कोई आइडल है। ठीक है, लेकिन जितने भी पब्लिक स्कूल्स होंगे वहाँ पे कोई भी हिंदू आइडल नहीं रह सकता। पब्लिक ऑफिसेज होंगे वहाँ पे भी ऐसा कुछ भी रिलीजन रिलेटेड नहीं रह सकता। ठीक है, देश रिलेटेड रह सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन का है भाई साहब, देश का झंडा है, ये सब रह सकता है, लेकिन कोई रिलीजन को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं। In any public place, you cannot promote a religion. As a member of the parliament also, you are not eligible to promote any religion. आप किसी religious activity में नहीं जा सकते। ये है, ये नियम है। ठीक है, ओके। सो इसको हम बोलते हैं सेक्युलर। दिस इज बेसिकली सेक्युलर, मतलब स्टेट जो है या गवर्नमेंट जो है वो कभी भी किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा, किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा। मुद्दे की बात यही है। ठीक है, मतलब जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगे, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, इंस्टीट्यूट्स होंगे, उसमें कोई भी आपको रिलीजियस काम होता हुआ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कोई भी प्रतिमा वहाँ पे रखना या कोई भी फोटो वहाँ पे रखना विच इज़ बेसिकली कनेक्टेड टू एनी रिलीजन, दैट इज बैंड। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ प्राइवेट स्कूल्स में या कॉलेज वो अलग बात है, लेकिन आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये अलाउड नहीं है। ये होता है आपका सेक्युलर स्टेट। देयर इज नो नेशनल रिलीजन फॉर इंडिया एंड देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज फॉर इंडिया, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स दैट वेर फॉर्म्ड इन इंडिया वेर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक डिविजन्स। सो वी हैव इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल लैंग्वेजेस एंड देयर इज नो नेशनल रिलीजन एज वेल। कोई भी हमारा राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ठीक है, Constitution provides provisions such as there is no official religion in the Indian state। कोई भी official religion नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय धर्म नहीं है। Our constitution does not give a special status to any religion। किसी भी religion को ये special status नहीं देता है। The constitution provides everyone freedom to profess, practice and propagate any religion। तो कोई भी religion आप भाई साहब प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं या प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, आप उसका प्रचार भी कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू इट। ठीक है, सो रिलीजन एंड बेसिकली रिलीजन्स। ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्संस। ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ द कंट्री। हमारा भाई साहब ये संवैधानिक राइट है। इट इज बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द कंट्री। कम्युनिज्म शुड नॉट बी seen as a threat to some people in India, it threatens the very idea of India। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए कम्युनलिज्म। ठीक है, it threatens the very idea as a nation, that is why communism needs to be combated। तो इसको combat करना जरूरी है। a secular constitution like ours is necessary but not sufficient to combat communalism। ठीक है, तो इसको डील करना पड़ेगा। communalism, communal prejudices and propaganda needs to be countered in everyday life। religion based mobilization needs to be countered in the arena of politics। ठीक है, हो गया आप लोगों का भाई साहब, बहुत बढ़िया। एक मिनट।